दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र जीएस दृष्टि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नियोजन यानी प्लानिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नियोजन क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रमुख गतिविधियां कौन सी हैं। इसके अलावा योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, पंचवर्षीय योजनाएं तथा उनकी विशेषताएं और नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं नियोजन यानी प्लानिंग किसे कहते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों देखिए, भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया यानी क्या करना है और कैसे करना है तथा कब करना है और उन्हें प्राप्त करने के लिए जो साधन हैं और रणनीतियां हैं उनके संबंध में निर्णय लेना नियोजन कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जानना जरूरी है कि नियोजन या प्लानिंग का अर्थ या परिभाषा क्या है। तो देखिए, भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया और उन्हें प्राप्त करने के लिए साधनों के संबंध में निर्णय लेना या उनका बेहतर संयोजन करना प्लानिंग कहलाता है। नियोजन के उद्देश्य क्या हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों नियोजन का उद्देश्य पहला तो आर्थिक समृद्धि करना है। इसके अलावा रोजगार में वृद्धि या रोजगार सृजन, आय की असमानता या विषमताओं में कमी करना, गरीबी में कमी लाना, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय तथा समानता को सुनिश्चित करना, ये सभी जो हैं नियोजन के उद्देश्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो हम भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनका अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो एक तो आर्थिक समृद्धि करना है ताकि लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़े, उनकी क्रय शक्ति क्षमता बढ़े, उनके रोजगार में वृद्धि हो, आय की जो असमानता है उसको कम किया जाए, गरीबी को कम किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करना, ये सब नियोजन के उद्देश्यों में शामिल है। भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रमुख गतिविधियां कौन सी हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों भारत में जो आर्थिक नियोजन है ये पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से प्रेरित होकर अपनाया गया है और नियोजन या प्लानिंग ये हमारे यहाँ समवर्ती सूची का विषय है। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी पहला विचार जो है एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के माध्यम से 1934 में प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा, भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित सबसे पहला विचार एक महत्वपूर्ण इंजीनियर रहे एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में इन्होंने सबसे पहले नियोजन का विचार रखा। ये पुस्तक 1934 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा 1934 में फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा भारत में आर्थिक नियोजन को गंभीर ज़रूरत बताई गई थी। एक महत्वपूर्ण योजना भी रही कांग्रेस योजना। दोस्तों कांग्रेस योजना या कांग्रेस प्लान के अंतर्गत राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। जो भारत में कांग्रेस की योजना थी राष्ट्रीय नियोजन के संबंध में, ये कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर इस योजना को शुरू किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके अलावा दोस्तों भारत में आर्थिक नियोजन या आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक है बॉम्बे प्लान। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है बॉम्बे प्लान के बारे में। तो याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान वर्ष 1944 में 8 उद्योगपतियों के समूह के द्वारा भारत के आर्थिक विकास के लिए एक योजना बनाई गई जिसे बॉम्बे प्लान का नाम दिया गया था।
एक महत्वपूर्ण गांधीयन योजना या गांधीयन प्लान है जिसको गांधीवादी योजना कहा जाता है। वर्ष 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी। तो याद रखिएगा, भारत में जो आर्थिक विकास के लिए गांधीयन योजना थी, ये श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा 1944 में प्रस्तुत की गई थी। एक महत्वपूर्ण योजना है जन योजना या द पीपुल्स प्लान। 1945 में रेडिकल ह्यूमनिस्ट नेता एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय, जिनको कि उग्र मानवतावादी विचारक कहा जाता है, इन्होंने दोस्तों जन योजना या पीपुल्स योजना का प्रस्तुतिकरण किया था 1945 में। एक महत्वपूर्ण योजना भारत में आर्थिक विकास के लिए सर्वोदय योजना रही है। सर्वोदय योजना प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में प्रस्तुत की गई थी। आइए जानते हैं योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन के बारे में। दोस्तों, योजना आयोग भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बनाने में, उनको लागू करने में महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि अब इसको योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर एक नए नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो योजना आयोग ने भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं रहीं उनको लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 15 मार्च 1950 को नियोगी समिति की अनुशंसा पर की गई थी, एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा, और ये एक संविधानेतर निकाय है। याद रखिएगा, योजना आयोग गैर संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है और इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। देखिए, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इसके प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसका समापन तो देखिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन के साथ ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको शार्ट में एनडीसी कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। दोस्तों, एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्यों में केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक और अन्य ये राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। अब आइए दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं, उनकी विशेषताएं, उनका कार्यकाल और प्रमुख जो मॉडल रहे उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अब तक अगर जो आपसे पूछा जाए तो कितनी पंचवर्षीय योजनाओं की प्लानिंग की गई, तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी और जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि 2012 से 2017 निर्धारित की गई थी, ये पूरी नहीं हो पाई क्योंकि बीच में योजना आयोग को ही भंग कर दिया गया और जो पंचवर्षीय योजना रही 2012 से 2015 तक ही रही, 2017 तक इसका कार्यकाल था। हालांकि 1 जनवरी 2015 से ही योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लागू किया गया था। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई और इसकी अवधि 1951 से 1956 रही और ये योजना हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास करना था। प्राथमिकता क्या थी पहली पंचवर्षीय योजना की? तो आप जान लीजिए कि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि, मूल्य स्थिरता, विद्युत और परिवहन क्षेत्र में विकास को लेकर इसकी प्राथमिकताएं थीं और पहली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य 2.1% रखा गया था और इसकी प्राप्ति 3.6% हुई थी और ये योजना एक प्रकार से सफल रही और इसी में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का प्रारंभ हुआ था। आइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 रही और ये पीसी महालनोबिस यानी भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये तीव्र औद्योगिकरण, भारी और बुनियादी उद्योगों के विकास पर आधारित थी। इसमें इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.5% रखा गया और प्राप्ति 4.3% हुई थी।
दूसरी पंचवर्षीय योजना में आप जान लीजिए उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया। भिलाई में रूस के सहयोग से, दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से स्टील प्लांट की स्थापना की गई और समाज के समाजवादी प्रणाली पर आधारित औद्योगिक नीति 1956 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में घोषित की गई। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है और कि भारत में नियोजन की प्रेरणा संविधान की प्रस्तावना आर्थिक और सामाजिक न्याय और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38, 39 और 46 से प्राप्त होती है। तो ये तथ्य आप ध्यान दीजिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना पर आते हैं दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 रही और ये जॉन सेंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था, यानी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.6% रहा। इसमें प्राप्ति मात्र 2.8% हो सकी। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का आत्मस्फूर्ति की अवस्था यानी टेक ऑफ स्टेज में इस योजना यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है प्रवेश हुआ और इस योजना के दौरान 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा था। अगला है दोस्तों प्लान हॉलिडे या योजना अवकाश। तो 3 वार्षिक योजनाएं 1966 से 1969 तक चली। इसमें प्राथमिकता कृषि यानी खाद्य उत्पादन पर बल दिया गया और इसमें भारत में इसी योजना यानी योजना अवकाश के दौरान ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना दोस्तों, इसकी अवधि 1969 से 1974 रही और ये योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अशोक रुद्रा और अन्य अर्थशास्त्रियों के दिशा निर्देश या मॉडल पर आधारित थी और इसकी प्राथमिकता स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन की प्रगतिशील उपलब्धि इसकी प्राथमिकता रही। लक्ष्य 5.7% निर्धारित किया गया था इसका, जबकि प्राप्ति 3.3% हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो उद्देश्य था आप जान लीजिए दोस्तों, ये कृषि विकास दर पर विशेष बल दिया गया, परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य से विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई और आप जान लीजिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। अब चलते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना पर। इसकी अवधि 1974 से 1979 रही। योजना का अंतिम प्रारूप जो है तैयार और जारी किया गया DP धर के द्वारा और पांचवी पंचवर्षीय योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति रही। ये योजना काफ़ी हद तक सफल रही थी। इसका लक्ष्य 4.4% रखा गया, जबकि प्राप्ति 4.8% हुई थी। वर्ष 1974 में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुई थी और इस योजना में विदेशी सहायता को घटाकर शून्य करने का भी लक्ष्य रखा गया था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भारत में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा की गई। 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर बल दिया गया, गेहूं के थोक व्यापार का अधिग्रहण किया गया और जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 में ही योजना की समाप्ति कर दी गई। दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है इसको समाप्त करके जल्दी ही रोलिंग प्लान लाया गया और रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मेडल जो कि प्रमुख अर्थशास्त्री रहे हैं उनके द्वारा दिया गया था। तो आप जान लीजिए एक नई योजना छठी योजना 1978 से 1983 की शुरुआत जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई, जिसे रोलिंग प्लान की संज्ञा दी गई और इस योजना में रोजगार पर बल दिया गया। छठवीं योजना इसकी अवधि 1980 से 1985 रही और इसमें देखिए विकास कार्यक्रम जैसे ट्राइसेम, IRDP और NREP योजना और कार्यक्रमों की सहायता से गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी लाने और जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी लाने पर आधारित थी। ये योजना सफल रही थी काफ़ी हद तक, क्योंकि इसमें लक्ष्य 5.2% रखा गया था, जिसमें प्राप्ति 5.7% हुई थी।
सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1985 से 1990 रही दोस्तों, और इसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था, और इसकी प्राथमिकता भोजन, काम और उत्पादकता पर बल देते हुए गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता पर प्रहार था। दोस्तों, हिंदू वृद्धि दर की तुलना में तेज वृद्धि हुई थी। इस योजना यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5% रखा गया, प्राप्ति 6% हुई थी। और आप जान लीजिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP की शुरुआत हुई। IRDP योजना के क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया। गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए IRDP के तहत परिवार को इकाई के रूप में चुना गया था। और आप जान लीजिए दोस्तों, केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण 8वीं योजना 2 वर्ष के लिए स्थगित की गई। 1990, 91 और 91-92 के रूप में 2 वार्षिक योजनाएं इस दौरान चलाई गई थी। अब आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना पर। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 1997 थी, और ये जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी, और इसमें मानव संसाधन अधोसंरचना विकास जैसे परिवहन, संचार, ऊर्जा और सिंचाई आदि पर पर्याप्त बल दिया गया। मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व रखा गया। ये योजना भी काफ़ी हद तक सफल थी। इसमें लक्ष्य 5.6% रखा गया, और प्राप्ति इसकी तुलना में अधिक हुई, 6.8% हुई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं दोस्तों। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक रही। इसकी प्राथमिकता सामाजिक न्याय, समानता के साथ समृद्धि, उदारीकरण सहित वित्तीय और आर्थिक सुधारों की शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना में व्यापक रूप में हुई। और दोस्तों, प्रमुख व्यूह रचना इसमें मेजर स्ट्रेटजी के रूप में महिला अंश योजना प्रारंभ हुई, और समुचित उत्पादन, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। भारतीय स्वतंत्रता का 50वां वर्ष इसी दौरान मनाया गया, और इसमें लक्ष्य 6.5% रखा गया। इसकी प्राप्ति 5.4% या 5.7% हुई थी। अब आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना पर। इसकी अवधि 2002 से 2007 तक, लक्ष्य 8% रखा गया, प्राप्ति 7.6% थी। विकास के 11 संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य का निर्धारण इसी में किया गया, और निगरानी योग्य लक्ष्यों में 2007 तक गरीबी अनुपात में 5% अंकों की, और 2012 तक 15% अंकों की कमी, 2007 तक साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग अंतराल को कम से कम 50% तक कम करना, 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर में 16.2% की कमी आई, और योजना अवधि के दौरान साक्षरता में 75% की वृद्धि हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य ये था कि 2007 तक जो मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर थी, उसको प्रति हजार जीवित जन्म पर 45 और 2012 तक प्रति हजार जीवित जन्मों पर 28 तक कम करना था। 2007 तक मातृ मृत्यु दर को घटाकर प्रति हजार जीवित जन्म पर 2 और 2012 तक प्रति हजार जीवित जन्म पर 1 तक करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इस योजना की अवधि 2007 से 2012 रही। इसमें प्राथमिकता जो थी, कई बार परीक्षाओं में पूछता भी है कि तीव्रतर और अधिक समावेशी समृद्धि की ओर इसकी प्राथमिकता थी। लक्ष्य 9% रखा गया था, प्राप्ति 8% अथवा 7.9% हुई थी। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो निर्धारित लक्ष्य था उसमें GDP में 9% औसत वृद्धि दर, कृषि GDP में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि, 58 मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन, गरीबी के हेड काउंट रेशियो में 10% अंकों की कमी करना, और 2011-12 तक शिक्षा में लैंगिक अंतराल को 10% तक कम करना, तथा 2011-12 तक कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 करना था, और साथ ही वन और वृक्षावरण में 5% अंकों की वृद्धि करना। ये है 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में शामिल किया गया था।
12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 से 2017 के लिए प्लान्ड की गई थी और इसमें प्राथमिकता थी तीव्रतर, धाड़ी और अधिक समावेशी समृद्धि और इसका लक्ष्य 8% रखा गया था। इसमें सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर किया गया और योजना की निगरानी के लिए जो लक्ष्य थे उसमें जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि दर, कृषि में 4%, विनिर्माण में 10% और हेड काउंट रेशियो आधारित गरीबी में 10% की कमी, 50 मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन और योजना के अंत तक कुल प्रतिस्थापन दर 2.1 करने पर इसमें लक्ष्य रखा गया था। तो ये आपने जो है 12 पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते थे उनके बारे में आपने जान लिया है। अब आइए योजना आयोग को समाप्त करके उसके जो उत्तराधिकारी आयोग नीति आयोग की स्थापना की गई थी उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों नीति आयोग जो है NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा की गई। और नीति आयोग के कार्य क्या हैं इसको जान लीजिए दोस्तों। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का पालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक थिंक टैंक के रूप में इसका कार्य है और ये पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी और दक्ष संस्था है। इसकी प्रकृति कार्यकारी निकाय, गैर संवैधानिक और सलाहकारी के रूप में है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। शासी परिषद में सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है प्रथम अमिताभ कांत रहे, वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के जो है प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या CEO हैं। नीति आयोग के उद्देश्यों को जानना बहुत जरूरी है। तो इसका उद्देश्य एक तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों की सक्रिय भागीदारी से विकास करना, टॉप टू बॉटम की रणनीति अपनाना, ग्रामीण स्तर की योजना के लिए तंत्र विकसित करना, समाज के पिछड़े वर्गों का विकास करना, ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना और सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की प्राप्ति, ये नीति आयोग के उद्देश्य हैं। कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित हैं। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद या NDC जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, इसका संबंध पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने से था। इंडिया विजन 2020 के अध्यक्ष डॉक्टर SP गुप्ता थे। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हैरड-डोमर मॉडल था और योजना अवकाश जो योजना गैप किया गया उसका संबंध 1966 से 1969 है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र GS दृष्टि आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत इसमें आपने नियोजन यानी प्लानिंग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग और नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे UP PCS, RO ARO, लोअर PCS तथा संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे, बैंकिंग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के अर्थव्यवस्था यानी भारतीय अर्थव्यवस्था खंड और सामाजिक आर्थिक विकास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये प्रश्न अर्थशास्त्र विषय से आयोजित TGT PGT LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, UGC नेट JRF और केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।